देश विदेश से आए हुए भारत के अनेक राज्यों से आए हुए, बिहार के अनेक जिलों से आए हुए जनता दल के, राष्ट्रीय जनता दल के शुभचिंतक, समर्थक, फॉलोअर्स, सबको मेरा आदर नमन। राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण आदरणीय लालू जी ने सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक न्याय से लड़ने के लिए किया था। उन्होंने सांप्रदायिक शक्तियों के सामने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कभी झुके नहीं। इसकी उन्हें इस लड़ाई की, इस युद्ध की जो उन्होंने आपके लिए लड़ा था, उन्हें व्यक्तिगत रूप से हर तरह से सताया गया। आज जो राष्ट्रीय जनता दल आप देख रहे हैं, वो आदरणीय तेजस्वी यादव, एक युवा ओजस्वी नेता, तेजस्वी नेता, जिन्होंने संकल्प लिया है एक नए बिहार के निर्माण का, और उनके हर काम में जिन मंत्रालयों की वो देख रेख कर रहे हैं, आप अक्सर देखते हैं आधी रात में जाकर, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर अस्पतालों में जाकर वहाँ का हाल ले रहे हैं। मुझे इस बात का गौरव है, खुशी है कि ऐसे नेता का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। तेजस्वी जी ने सिर्फ एक आधुनिक बिहार की परिकल्पना नहीं की है, उन्होंने आरजेडी को नए कलेवर में सजोया है। A to Z का जो नारा है, वो नारा इसलिए है कि आरजेडी किसी भी व्यक्ति विशेष, किसी भी समुदाय विशेष, किसी भी जाति विशेष, किसी भी धर्म विशेष की पार्टी नहीं है। ये A to Z की पार्टी है जो सबको अपने आप में समन्वय करता है। और इसी नारे ने मुझे बहुत ही प्रभावित किया। मैंने जहानाबाद और अरवल की भूमि में सामाजिक कार्यों में पिछले लगभग 2 दशक से लगा हुआ रहा हूं, और जहानाबाद और अरवल की जनता का बहुत विश्वास प्राप्त हुआ। मेरे रिटायरमेंट के बाद जहानाबाद की सिविल सोसाइटी ने एक अभिनंदन कार्यक्रम किया, और उन्होंने कहा कि आप यहाँ से हमेशा काम करते रहे हैं, यहाँ का नेतृत्व करें, आप राजनीति में आए। उनके कहने पर मुझे लगा कि राजनीति भी समाज सेवा का एक रूप है। राजनीति आपको समाज सेवा का एक बड़ा प्लेटफॉर्म देती है। और जब मैंने राजनीति की बात सोची तो आरजेडी से बढ़िया कोई विकल्प नहीं था। दोस्तों, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, और इतिहास में कहते हैं कि जो लोग इतिहास से सीखते नहीं हैं, वो उसको रिपीट करते हैं। आज देश एक कठिन दौर से गुजर रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान पर कुठाराघात हो रहा है, सामाजिक द्वेष फैलाया जा रहा है, लोगों को बांटने की कोशिश हो रही है। भारत का संविधान, भारत की गंगा जमुनी संस्कृति आज खतरे में है। तो दोस्तों, ये एक महायुद्ध है, और इस युद्ध में हमारे नेता अग्रणी हैं, और उनको आप सबका साथ चाहिए।
आप सबकी शक्ति ही उनकी शक्ति है, आप ही वो परिवर्तन ला सकते हैं। मैं अपनी बात समाप्त करने के लिए हमारे कवि, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता जो समर शेष है, उसकी 2 पंक्तियां सुनाना चाहूंगा। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल प्यार, जो तटस्थ रहे समय लिखेगा उनका भी इतिहास। तो दोस्तों, आप आज के लिए, आने वाली अपनी संतानों के लिए इस धर्म युद्ध में शामिल होइए, हमारे नेता का हाथ बढ़ाइए। आज जो शक्तियां देश को विभाजित करने की कोशिश कर रही हैं, उनसे लड़ने की जरूरत है। नहीं तो आपकी आने वाली संतान, आपकी आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल करेगी कि जब देश में इस तरह का अत्याचार हो रहा था, तब आपकी भूमिका क्या थी, आपने क्या किया। आप शर्म से मुंह झुका देंगे। तो दोस्तों, ये लड़ने का समय है और अपने नेता का हाथ मजबूत करने का समय है। अपने संतानों के सामने मुंह, अपना सर खड़ा रख के जीने का समय है। मैं एक बार इस अपार भीड़ को पुनः धन्यवाद देता हूं कि वो लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और इस कार्यक्रम के पहले मुझे कई नेताओं से मार्गदर्शन मिला। मैं उनका भी आभारी हूं और सबसे बड़ा मेरा आभार तो हमारे युवा हृदय सम्राट तेजस्वी यादव जी का है, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि इस राजद परिवार में सम्मिलित हुआ और ऐसी आवाज निकले यहाँ से, इस भीड़ से, कि वो दिल्ली के बैठे हुए नेताओं तक वो गूंज चले। ये लड़ाई आप लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? और जोर से बोलिए, लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? हमारे नेता का हाथ मजबूत करेंगे, नहीं करेंगे? धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। माला बनाकर हम सबों के नेता रणवीर जैसी का अभिनंदन करेंगे। बहुत माननीय हम लोग के बीच हम सबके नेता और बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से अनुरोध हो रहा कि आए और इस मिलन समारोह हम सबको दिशा निर्देश करें। के मिलन समारोह में उपस्थित आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री जयकानंद सिंह जी, राष्ट्र महासचिव श्री श्याम रजक जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री भीषण पटेल जी, श्री अशोक सिंह जी प्रदेश उपाध्यक्ष विष्णुमोहन मंडल जी, आदरणीय श्री भोला यादव जी, प्रदेश प्रधान महासचिव श्री साहू जी, आदरणीय सुखदेव पासवान जी, अशोक गुप्ता जी, एक्स डीजीपी पूर्व IPS प्रदेश अध्यक्ष बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ, श्रीमती नीलम देवी जी, माननीय विधायिका मोकामा,
सुदय यादव जी, माननीय विधायक सतीश दास जी, माननीय विधायक शक्ति सिंह जी, मुख्य प्रवक्ता प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल श्री अनिल कुमार साधु जी, रियाजुल हक राजू जी, आदरणीय श्री चितरंजन गगन जी, श्रीमती उर्मिला ठाकुर जी, श्रीमती तारिका पासवान जी, एजाज अहमद साहब जी, प्रेम गुप्ता जी और यहाँ उपस्थित जहानाबाद और भी अलग अलग बिहार के क्षेत्रों से आए हुए सभी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग, नौजवान युवा साथी, मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और पोर्टल मीडिया के हमारे साथियों, बंधु, आज सबसे पहले आप लोग इस मिलन समारोह में आए हैं, इसके लिए आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करते हैं और आप सब लोगों का अभिनंदन चाहते हैं। और आज जो तमिलनाडु के डीजीपी रहे, आज उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली है, हम उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और मुझे पूरा भरोसा और पूरा उम्मीद है कि उनके पार्टी में जुड़ने के साथ साथ पार्टी को और मजबूती जो है वो मिलेगी, जो हमारी विचारधारा है उसको भी मजबूती मिलेगी। और एक कर्मठ अधिकारी रहे, ईमानदार अधिकारी रहे हैं, बुद्धिजीवी रहे हैं और हम लोग सब लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग जो हैं जिन्होंने राज्यों की, देश की सेवा की है, पढ़े लिखे हैं, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, वैसे लोग पार्टी में जुड़ कर के समाज की सेवा करें। तो एक अच्छी बात है। और करुणा जी से कई बार, आज तो पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया है, लेकिन उससे पहले भी कई बार हमारी उनसे मुलाकात हो रखी थी, कई बार फ़ोन पे भी चर्चा हुई। और जब भी करुणा जी से बात करते थे तो लगता था कि बड़े इच्छुक हैं। हालांकि सर्विस में तमिलनाडु में रहे, लेकिन उनकी हमेशा से इच्छा रही, जो उनका जन्म स्थान है, जहाँ उनका जन्म हुआ, जिस प्रदेश में, वहाँ उन लोगों की सेवा वो करे। और उनसे बात करने में ये भी लगता था कि बड़े पॉलिटिकली और सामाजिक रूप से बड़े जागरूक व्यक्ति, जहाँ हमेशा समाज की, प्रदेश के लोगों की हमेशा से उनको चिंता रही। तो बातचीत के क्रम में यही हुआ कि भाई आइए, अगर आप पार्टी ज्वाइन कीजिएगा तो आपका हम लोग जो है तहे दिल से स्वागत करेंगे। और आज वो दिन आया है जहाँ हम सबों के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी का इन्होंने हाथ मजबूत करने का काम किया है, तो हम इनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन इस दौर में इन्होंने पार्टी ज्वाइन की है जहां गरीबों की बात नहीं हो रही, जहां महंगाई पे चर्चा नहीं हो रही, जहां बेरोजगारी पे चर्चा नहीं हो रही, सबको सम्मान दिलाने की बात हो उस पर चर्चा नहीं हो रही। आज चर्चा हो रही है केवल धर्म की। तो वहाँ ज़रूरी है इस दौर में जहाँ पूरे देश में अघोषित इमरजेंसी लागू है, उस दौर में इन्होंने जो निर्णय लिया, इसकी कितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगी।
हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, हम लोग जात की नहीं बल्कि जमात की राजनीति करने वाले लोग हैं। सबको साथ लेकर के हम लोग चलना चाहते हैं। और अभी जब करुणा जी भाषण दे रहे थे तो काफ़ी हम भी प्रभावित हुए कि इन्होंने जो बात की, सबकी बात की, A to Z की बात की। और हम सब लोगों की यही ख्वाहिश है कि ये पार्टी में A to Z, चाहे कोई जात के हों, कोई वर्ग के हों, कोई धर्म के लोग हों, सभी लोगों को हम लोग जो है पार्टी में जोड़ने का काम करेंगे और मान सम्मान देने का काम करेंगे और आगे साथ में करेंगे। आप बताइए, अगर हम लोग मुद्दे की बात करते हैं तो तरह तरह की बातें सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग करते हैं। कई एजेंसियां लगा दी जाती हैं आवाज को बंद करने में। जितने भी देश भर में विपक्ष के नेता हैं, उनके साथ क्या किया जा रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। हम लोग किसी का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जिन लोगों ने वादा किया था कि 2022 तक जो है गरीबी मिटा देंगे, 2022 तक किसानों का आय दुगुना कर देंगे, हर साल 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। उन्होंने कहा था कि हर घर को पक्का मकान गरीबों को देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे, पेट्रोल, डीजल, गैस। तो हम लोग तो सवाल पूछेंगे, आप बताइए। हम लोग जब सवाल पूछते हैं तो वो लोग कहते हैं कि जात की राजनीति कर रहे हैं। कौन सा ऐसा जात अछूता है, आप हमको बताइए, जो महंगाई या बेरोजगारी से पीड़ित ना हो। कौन सा ऐसा जात अछूता है? गरीबी बढ़ गई है, गरीबी से सब लोग पीड़ित है, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो। आज असल मुद्दा है गरीबी खत्म करो, बेरोजगारी खत्म करो। इन लोगों ने कहा था बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे। पूरी तरीके से बिहार के साथ केंद्र सरकार जो है सौतेला व्यवहार कर रही है। तो इसलिए हम सब लोग जो है गोलबंद हुए हैं और बिहार की धरती 7 दलों का हमारा महागठबंधन है जिसका सरकार चल रहा है। महाराष्ट्र में क्या हो रहा था, झारखंड में क्या हो रहा था, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, कर्नाटका में क्या हुआ, कैसे चुनी हुई सरकार को खरीद के, डरा करके, विधायकों को तोड़ करके लोकतंत्र को कलंकित करने का काम जिन लोगों ने किया, संविधान के साथ जो लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं। आज ज़रूरी है कि आज हम सब लोगों को मिलकर के लोकतंत्र और संविधान को भी बचाने की जरूरत है। पूरे देश के संपत्तियों को बेचा जा रहा है। एयर इंडिया बिक गया, रेल बिक गया, सेल बिक गया, भेल बिक गया, LIC बेच दिया। तो चंद अमीर लोग हैं उनको बैंकें लोन दे देती हैं, अब वो लोन लेकर के विदेश फरार हो जाते हैं। कोई कार्रवाई नहीं होती है उन पे। तो इसलिए जो लोग आवाज उठा रहा है उनको डराने का प्रयास किया जा रहा है। और इस दौर में करुणा जी ने इस पार्टी में ज्वाइन करने का निर्णय लिया और आज ज्वाइन किया, तो ये मामूली बात नहीं है। IPS अधिकारी हैं, चीज़ों को समझते हैं, देखे हैं। तो इसलिए यहाँ पार्टी के सभी नेता हैं उपस्थित, सभी लोगों का हम अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और 11 बजे से ही सुनने में आया कि आप सब लोग यहाँ उपस्थित थे। इसके लिए आपका भी दिखाता है कि प्रति करुणा जी के प्रति, पार्टी के प्रति आपकी क्या मंशा है और
जो करुणा जी ने कहा कि आप लोगों का साथ का ज़रूरत है, आप लोगों के आशीर्वाद का ज़रूरत है, तो आप लोगों का साथ और आशीर्वाद जो है इसी तरीके से हम लोगों को मिलता रहे, ताकि आप लोगों के लिए मिल करके आप सब लोगों के साथ बिहार और देश के गरीबों की सेवा में हम लोग लगे रहें। और बड़ी खुशी की बात है कि बड़ी संख्या में आज राष्ट्रीय जनता दल में महिलाएं भी जो है यहाँ दिख रही हैं। तो महिला हो, पुरुष हो, युवा हो या बच्चे या बुजुर्ग हो, आज जो देश में घोषित इमरजेंसी लागू है, जो लोग सत्ता पे काबिज हैं, सभी लोगों को तंग करके रखा गया है। तो इसलिए आप तो देख ही रहे होंगे, महिला पहलवान वाली सब लोग न्याय मांग रही है जंतर मंतर में, और उनके साथ क्या किया जा रहा है ये तो आँख खोलने वाला ना काम करता। कुछ लोग कहते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या हो रहा है देश में। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप सब लोगों को तहे दिल से यहाँ हम स्वागत करते हैं, आप लोगों का अभिनंदन करते हैं और अपनी बात को यही समाप्त करते हैं। और करुणा जी को राष्ट्रीय जनता दल का गमछा जो है हम अपनी ओर से, पार्टी की ओर से और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से उनको पहनाने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।